नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। ज्ञानव्यापी का सर्वे एक बार फिर से आज सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि सर्वे होगा तो सच्चाई पता चलेगी, ज्ञानव्यापी का राज सबके सामने आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI सर्वे शुरू हो गया है। ASI की टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद में पहुंच गई है और हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता और वकील भी सर्वे के दौरान परिसर में मौजूद हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस सर्वे में शामिल नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए जिला कोर्ट के ज्ञानव्यापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के फैसले को बरकरार रखा था। उधर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी सर्वे जारी रखने के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की इस याचिका में आशंका जताई गई है कि ASI वहां खुदाई का काम कर सकती है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानव्यापी मामले के सुनवाई योग्य होने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा। तो बता दें कि ज्ञानव्यापी पर कल कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से आज ASI सर्वे जो है सुबह से शुरू हो चुका है और हिंदू पक्षकार इस वक्त मौजूद है। करीब सर्वे की जो टीम है 51-52 सदस्य इसमें शामिल हैं, वो ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर सर्वे कर रहे हैं। हिंदू पक्ष तो यहाँ पर पहुंचा हुआ है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब नहीं पहुंचा है। सर्वे के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और इसी पर खास मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी मिल रही है कि हरियाणा मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 25 अगस्त से हरियाणा मानसून सत्र शुरू हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी मिल रही है। आज कैबिनेट की बैठक में तारीख का ऐलान हो सकता है। तो चंडीगढ़ से सूत्रों के हवाले से मानसून सत्र को लेकर ये अहम जानकारी मिल रही है कि हरियाणा मानसून सत्र की जो तारीख है उसका आज ऐलान हो सकता है। आज कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें तारीख पर फैसला हो सकता है और 25 अगस्त से शुरू होने की संभावना है हरियाणा के मानसून सत्र की। आज कैबिनेट की बैठक में तारीख का ऐलान हो सकता है। तो चंडीगढ़ से तो चलिए ज्ञानव्यापी पर अब यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले वाराणसी से संवाददाता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूरा अपडेट लेते हैं, क्योंकि सर्वे आज सुबह 7 बजे के करीब से शुरू हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है सत्येंद्र, जरा बताएं। एक बार फिर से कोर्ट के आदेश के बाद जो है सर्वे टीम परिसर के अंदर पहुंच चुकी है, सर्वे शुरू हो चुका है, क्या अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए सर्वे प्रक्रिया करीब 8 बजे से शुरू हुई। 7 बजे वादरी महिलाएं और उनके अधिवक्ता लगभग पहुंच गए थे। उसके बाद 8 बजे करीब जो सर्वे की टीम है वो अंदर पहुंच गई थी। अब सर्वे प्रक्रिया चल रही है। लगभग बताया जा रहा है कि 34 टीम जो है सर्वे ASI टीम 34 लोग अंदर मौजूद है और करीब 64 लोगों की टीम जो है वो सर्वे करेगी। अंदर वादरी मौजूद है, लोग मौजूद है और सर्वे लगातार चल रहा है। हमारे साथ हिंदू पक्षकार भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सर्वे अंदर चल रहा है, क्या कहेंगे? सर्वे अंदर चल रहा है और निश्चित तौर पे हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक सबूत जो हैं वो निकल करके आएंगे, जिससे हिंदू पक्ष मजबूत होगा। जो न्यायालय के समक्ष सबूत रखे जाएंगे, इसके बिहाफ पे हमें अपना अधिकार मिलेगा और हम सनातनी बहुत जल्दी ही निश्चित तौर पे एक भव्य मंदिर का निर्माण करने की स्थिति में आएंगे और भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने की तैयारी शुरू होगी। मुस्लिम पक्ष लगातार विरोध कर रहा है और आज सर्वे का भी बहिष्कार किया है। मुस्लिम पक्ष हमेशा से बहिष्कार कर रहा है, विरोध कर रहा है और निश्चित तौर पे इन्हें मालूम है कि वो ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद किसी भी तरह से नहीं है और उसे अपने हारने का डर सता रहा है। वो बार बार एन केन प्रकारेण कोई न कोई रास्ता ढूंढ रहा है कि इस सर्वे से बच सके, लेकिन अदालत के माध्यम से ये सर्वे हो रहा है और ये सबूत जो इकट्ठा होंगे, इस सबूत से ये स्पष्ट हो जाएगा कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। और निश्चित तौर पे जब ये मंदिर कोर्ट की वजह से डिसाइड होगा, क्योंकि कोर्ट के ही वजह से राम मंदिर भी डिसाइड हुआ, काशी विश्वनाथ का भी ये मंदिर डिसाइड होगा और आने वाले समय में पूरा विश्व वैदिक सनातन संघ का जो उद्देश्य है भगवा हिंद का, वो पूरा होगा।
क्या लगता है कि आज जो सर्वे चल रहा है, आज क्या क्या प्रक्रिया कार्रवाई होगी और क्या क्या चीजें आज सामने आ सकती है? देखिए, वैज्ञानिक ढंग से सर्वे की जो बात हो रही है, एएसआई की टीम कर रही है और बिना किसी भवन को नुकसान किए सर्वे करने के लिए उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है और इसी आधार पर न्यायालय ने उनको आदेशित किया है और वो अपना सर्वे का काम कर रहे हैं। जो सच होगा ज्ञानवापी के अंदर वो बाहर निकल के आएगा। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि वहां पे ऐतिहासिक पौराणिक साक्ष्य मौजूद हैं, क्योंकि लोकल सर्वे जब हुआ था, लोकल कमीशन के दौरान जाने वाला एक व्यक्ति, मैं भी वहां था, हमने देखा है नीचे से ऊपर तक चारों तरफ हिंदू सबूत बिखरे पड़े हैं, जो अब एएसआई के माध्यम से भी बाहर आएंगे। क्योंकि मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है, जो पिलर नीचे मौजूद हैं उस पे हिंदू प्रतीक चिन्ह भरमार पड़ा हुआ है, संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, लेकिन वही पिलर जब तथाकथित मस्जिद के अंदर पहुंचता है तो सफेद पेंट से पेंट करके हिंदू साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने उन साक्ष्यों को ढूंढा और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब कुछ हो चुकी है और अब एएसआई सर्वे में ये सब चीज सामने आएगी। यही नहीं, मंदिर पर कि जब छत पे आप जाएंगे तो जो इस्लामिक गुंबद इन्होंने बना रखा है, एक तरह से हिंदू मंडप के ऊपर टोपी पहनाने का काम किया है, लेकिन हिंदू मंदिर उस गुंबद के नीचे आज भी सुरक्षित है, जो एएसआई सर्वे में दुनिया के सामने आएगा, न्यायालय के सामने आएगा और सनातनी हिंदुओं को अपना अधिकार मिलेगा और भोलेनाथ पे जल चढ़ाने का और भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा। मुस्लिम पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट गया है इसके विरोध में, आप लोग की तरफ से कैविएट भी दाखिल किया गया है। जैसे वो हमारे पक्ष को भी सुनेगा, मुस्लिम पक्ष को भी सुनेगा और जो फैसला आएगा, विश्वास करता हूं, मुझे उम्मीद है कि फैसला सनातनी हिंदुओं के पक्ष में ही आएगा। और देखिए आगे न्यायालय का क्या आदेश आता है, लेकिन हम और सनातनी समाज निश्चित तौर पे ये विश्वास रखता है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। बिल्कुल सत्येंद्र, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि एक बार फिर से सर्वे जो शुरू हुआ है, हिंदू पक्षकार इसके फेवर में नहीं है और ऐसे में यहाँ पर किस तरीके की हलचल बाहर देख पा रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है और कहा जा रहा है कि 12 बजे तक ही सर्वे होना है, उसके बाद नमाज अदा की जाएगी, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर हैं? जुम्मा भी है और आज नमाज भी अदा की जाएगी। ज्ञानपीठ अंदर जो ज्ञानपीठ तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर नमाज भी अदा की। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देखिए तमाम फोर्सेज पीछे तैनात है, पुलिस फोर्सेज। सुरक्षा की बात करें तो कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आरएएफ, पीएससी, लोकल पुलिस, यूपी पुलिस, तमाम जैसे लोग जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं। पूरे बनारस को हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तमाम देख सकते हैं इस तरीके से पुलिस व्यवस्था जो बनाई गई है, सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई है। जी शुक्रिया सत्येंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सर्वे सुबह से शुरू हो चुका है और जुमे की नमाज आज अदा की जानी, तो 12 बजे तक सर्वे होगा। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी वहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू पक्षकार जो हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि एक बार फिर से एएसआई सर्वे जो शुरू हुआ है तो उन्हें अब उनका हक मिलेगा, उन्हें भगवान शिव का जलाभिषेक का मौका मिलेगा और मंदिर का रास्ता आगे और खुलेगा। तो यहाँ पर इसी पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं हिंदू पक्षकार मदन मोहन यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का हम स्वागत करेंगे इस चर्चा में। और सबसे पहले यहाँ पर हिंदू पक्षकार के पास मैं जाना चाहूँगी। मदन मोहन यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और किस तरीके की उम्मीद अब जगी है? सुप्रीम कोर्ट हालांकि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम पक्षकार जो है वो पहुंच गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट
का जो आदेश आया उसके बाद एक बार फिर से सर्वे शुरू हो गया है, तो किस तरीके की उम्मीद है, क्या लगता है अब फिर से यहाँ पर मंदिर का जो रास्ता है वो साफ होगा? मदन मोहन जी, इसी मुकदमे में मैं इसके आरंभिक चरण में बहस किया था, यानी कि एडमिशन पे बहस किया था, और इसको फ्रेम करने से पहले आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, संस्कृत के विद्वान और विधि विशेषज्ञों की मदद ली गई थी। लंबी एक्सरसाइज और इसमें रिसर्च करके इस मुकदमे को यहाँ पे वाराणसी कोर्ट में कायम किया गया था। और उसके बाद इसमें पूरी तरह ठोक बजा के, जिसे कहते हैं कील काटे दुरुस्त करके, हमने इस पटिशन को डाला था। और पूरी तरह से वहां पे, यानी कथित ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके पार्श्व भाग में नागर शैली के मंदिर का भग्नावशेष आज भी उसी तरह सदियों से विद्यमान है, और वो आंसू बहा रहा है। दीवारें चीख चीख के कह रहे हैं कि मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ। यहाँ पे कोई संशय ही नहीं है, परंतु एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण न्यायालय के आ जाए पटल पे, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, वह विज्ञान की कसौटी पे परख के ही निर्णय देगा, यह उसका अंग है। और जिनको ये लगता है कि ये इसकी आवश्यकता क्या है, यानी हमारी विपक्षी मुस्लिम पक्ष को, ये उनको इससे डरना ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है कि भाई एक वैज्ञानिक कवायद है और उसका एक विश्लेषण सर्वेक्षण हो रहा है पुरातत्व के द्वारा, तो इसलिए उनको इसमें तनाव नहीं रखना चाहिए, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई पूरा ठेका इसी समाज, हिंदू समाज ने ही नहीं ले रखा है शांति बनाए रखने की। उनकी भी है, देश एक सबके समन्वय प्रयास से आगे बढ़ता है, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा विवाद है जो कि अनायास तनाव पैदा कर रहा है, सदियों से तनाव पैदा है और संघर्षों का लंबा इतिहास है। हिंदू समाज की तितिक्षा प्रतीक्षा सदियों का संताप झेलता रहा है, उसे देख के आह निकलती रही है। उसको उन्हें आगे बढ़ के इसको खत्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, इस पर विराम देना चाहिए और ये इसमें मदद करनी चाहिए। आज मुस्लिम समाज के हमारे अधिवक्ता साथी और वादकारी भी जो हमारे प्रतिपक्षी हैं, वो भी इस कवायद में भाग नहीं ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा और भी 30 वर्षों से जो पहला मुकदमा यहाँ चल रहा है उसमें भी मैं अधिवक्ता हूँ 1991 से, तो लटकाओ भटकाओ अटकाओ की इनकी नीति रही है, लेकिन इनके अवसर समाप्त होते जा रहे हैं। अब ये और भाग नहीं पाएंगे, इनको हर तरह से वो जितने भी भागने के इसके छिद्र थे, निकलने के, लटकाओ भटकाओ के, वो अब बंद होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। तो अब उन्हें इस सच्चाई का सामना करना ही है। वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन उन्हें आना है इस सच के मार्ग पर, और इस दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसके बाद यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, इससे किसी को भागना नहीं चाहिए। ठीक है, हम वापस लौटेंगे आपके पास, संजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले वाराणसी से यहाँ पर संवाददाता सत्येंद्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ मुस्लिम पक्षकार इस वक्त मौजूद हैं। सत्येंद्र, मुस्लिम पक्षकार अंदर नहीं पहुंचे हैं जहाँ पर सर्वे हो रहा है, लेकिन बाहर जरूर हैं। किस तरीके की यहाँ पर प्रतिक्रिया मुस्लिम पक्षकार की सामने आ रही है? सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, मुस्लिम पक्षकार यहाँ पर रोक लगाने के लिए एक बार फिर से। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष के लोग सर्वे का बहिष्कार कर रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर सुनवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हमारे साथ ज्ञानवापी मामले के मुस्लिम पक्षकार है मुख्तार अहमद अंसारी, हम उनसे सीधा बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप लोग सर्वे का बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सर्वे का बहिष्कार कोई कहाँ कर रहा? सर्वे का बहिष्कार कोई नहीं कर रहा। सर्वे का बहिष्कार कोई नहीं कर रहा है। सर्वे का जो मामला है, जिसे हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, लोअर कोर्ट का जो आदेश हुआ उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी अंजुमन इंतजामिया। जब अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया और कहा हाई कोर्ट जाइए, तो हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट तो जो है अंजुमन की याचिका खारिज हो गई। तो प्रोसेस है ना, इसमें भागने वाला शब्द और विरोध का शब्द कौन है? प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट में कल एडमिट हो गया, आज सुनवाई है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा वो सर्वे में कैसे शामिल होगा? अनर्गल बात हो रहा है। आज जो लोग कह रहे हैं बहुत निशान में दीवार पे खुरचने से उनका निशान हो जाएगा, ये पहला ऐसा हिंदुस्तान का मुकदमा है ज्ञानवापी में 1828 जो बगैर साक्ष्य का चल रहा है। कोई साक्ष्य होता तो लिख कर ये ना देते कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसे ये कह सकेंगे ये तोड़कर मंदिर मस्जिद बनाई गई है, और जिसके पास साक्ष्य बैठ या डिबेट पर मैं तैयार हूँ। मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर
कोई आपको ऐतराज नहीं है तो एक बार सर्वे होने के बाद मामला साफ हो जाएगा, तो विरोध की क्यों बात कर रहे नहीं है। कमीशन की जांच हुई थी, जब इतने चीज मिले, आज तक कमीशन डिसाइड नहीं हुआ। आज तक कमीशन में जो फोटोग्राफ तैयार किया गया उसको एविडेंस के रूप में आप पत्थर लगा रहे हैं। आज तक कमीशन डिसाइड नहीं हुआ। जिसको आप कहे कि शिवलिंग जैसा आकार मिला है, तो उसको जो सील हो गया, जो फव्वारा है, तो हम कहते हैं उसी को डिसाइड हो जाए पहले। वास्तव में अगर शिवलिंग है तो पूजा हो वहां, काहे का कोई रोकेगा? झूठ नहीं चलेगा, किसी समाज का हो। अब आप अगर ये साजिश के उससे आड़ में रच करके दीवार पर खर्च के त्रिशूल बना दे, जहां पर पत्थर के निशाने बने हैं, आप कोई मीडिया आज तक बताए भीतर क्यों नहीं देखा था? चलाइए, आप मस्जिद के अंदर का चलाइए। योगी जी ने कहा था ना, हम तो योगी जी को आमंत्रित किए थे कि आप आइए, एक बार मस्जिद में घूम लीजिए, फिर हम पहल करने के लिए सत्येंद्र से तैयार पूछिए, अगर मैं भी मुस्लिम पक्ष से अगर बचकार हूं, मुस्लिम मैं पक्ष तैयार हूं इस सर्वे इस बात से के भाग लिए। नहीं आइए, रहा दोनों है, देखिए, तो जब और अंदर रही सर्वे हो रहा है समाज तो का मुस्लिम पक्षकार क्यों नहीं जा रहे बड़ा हैं? संस्था है। जाइए आप भी वहां पर। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर एएसआई जांच हो जाए तो हम क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कितना पुराना है, कितना पुराना नहीं है, सारे इतिहास जो लिखे गए हैं, जो दावे किए गए हैं, सब के पोल पट्टी सामने आ जाएगा। तो फिर इसका विरोध नहीं है। फिर क्यों विरोध? विरोध उसका नहीं है, विरोध सिस्टम का है। एएसआई जांच का विरोध कौन कर रहा? भाई अपील में कोई गया है, उसको इतना भी अवसर नहीं देंगे कि वो अपना जहां जाना चाह जाए। आप कह रहे हैं भाग गए, अदालत को नहीं मानते, आप नहीं मानते। आप अगर मानते तो थोड़ा वैसे बात करते। अदालत को कोई नहीं मानेगा, है कि नहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाना गुनाह है, आप बता दीजिए। नहीं, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जहाँ सर्वे चल रहा है वहां पर भी तो आपको पहुंचना है, वहां तो आप नहीं जा रहे हैं। हमको ही मानना है, और न्यायालय का जो निर्णय आएगा, चाहे हिंदू पर सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं, सर्वे अंदर चल रहा है, अंदर आपके लोग क्यों मौजूद है? हम पूछते हैं सर्वे आया ही क्यों? जब हाई कोर्ट के आदेश आपको मालूम हो गया तो आप सर्वे करने चले। आपको ये भी मालूम नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एडमिट है, आपके वहाँ कैबिनेट लगे हुए हैं, आपके अधिवक्ता वहाँ है। ऐसे कि आप बहुत जल्दी में है ना, देरी ना हो जाए तो रहे जल्दी में। ऐसा कुछ नहीं है निशान, ऐसा भगवान का किसी का हैसियत नहीं है कि कोई तोड़ करके मंदिर मस्जिद बना दे। ये इल्जाम है। सच बात ये है कि उस कैंपस में मस्जिद को देखना नहीं चाहता हमारा हिंदू समाज। सच्चाई ये है, कोई नहीं कहेगा, मैं गर्व से कह रहा हूँ। आप ये कह रहे जो अंदर निशान, बैठिए, बात करिए, बात हो। जो अंदर निशान है वो क्या? वो कोई निशान नहीं है, वो हाथ से बनाया हुआ साजिश है, उसके अंदर बहुत साजिश है। देखिए ये किसने शाही बनाया? मस्जिद है, सत्येंद्र सुनिए, पूछिए, निशान किसने बना दिए? इसको गांव गांव से निशान लोग किसने ये बना निशान दिए? किसने बनाए? ये निशान बनाकर जो भी लोग बना, साजिश के तहत बनाया गया। आप सुनिए, नीचे के जो कह रहे हैं कि ये देवी देवता का फोटो जैसा आकार दिखा रहा है, उसमें पुलिस चौकी दी, कौन बनाया? पुलिस के लोग बनाए। उसमें जो पहरेदार रहता कोई मुसलमान था, 30 साल तक पुलिस चौकी उसी में थी। देखिए खाली कोई बता नहीं रहा। हमारे साथ हिंदू पक्षकार भी है, उनसे भी बात करिए। साक्ष्य हो किसी के पास, ये दिखा दे, मैं यहीं खड़ा हूँ कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, तो आप एएसआई रिपोर्ट का इंतजार करिए। इतिहासकार का दिखाइए, जो फैक्ट हो। आइए, हम तैयार हैं। हमारे साथ हमारा नाम है, हम एक मिनट सर, ये जिस आपसे आरोप लगा रहे हैं कि उसमें निशान बनाया गया है, निशान किसने बनाया ये तो यही बता पाएंगे ना, क्योंकि उनकी वहाँ की चाबी इनके पास है, हर चीजें इनके पास है। और रही प्रमाण की बात, ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं, पौराणिक प्रमाण मौजूद हैं। निसंदेह तौर पे एएसआई सर्वेक्षण हो रहा है, ये इनके भी सामने आ जाएगा और हमारे भी सामने आ जाएगा, न्यायालय के भी सामने आ जाएगा, पूरे समाज के सामने आ जाएगा। और औरंगजेब का जो वो पत्र आदेश आज भी सुरक्षित रखा हुआ है हावड़ा में, वो सब मंगा करके देखें, इतिहास को पढ़ें। और इतिहास क्या है इस सनातन की धरती पर, शुरुआत से ही देखा जाए तो हमेशा आक्रमणकारी ही स्वभाव लेकर के इस्लाम प्रवेश किया है हिंदुस्तान के अंदर, और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया गया है। और एएसआई सर्वेक्षण इस चीज को सिद्ध कर देगा कि ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, है और रहेगा। ये बड़ा आरोप लगा रहे कि अंदर जो निशान है वो बनाया गया है। तो निशान बनाया गया है तो इनके तथाकथित मस्जिद जिसको ये कहते हैं उसके अंदर किसने बना दिया? जो पिलर नीचे से उठ के आ रहे हैं, ऊपर उनमें पेंट करके हिंदू साक्ष्यों को छिपाया क्यों गया? इसका जवाब तो इनके पास है। और फिर अदालत में बातें चल रही हैं, आप साक्ष्य दीजिए वहां पे और साबित करिए। और हम तो साबित भी कर रहे हैं, एएसआई सर्वेक्षण की भी मांग कर रहे हैं, हर जगह लड़ने को तैयार हैं कि क्या चीजें मौजूद हैं ज्ञानवापी के अंदर, ये पूरे समाज के सामने आए और स्पष्ट हो सके कि वो मंदिर है या क्या है।
क्या कहेंगे? ये जो कह रहे हैं भाई साहब की जांच से जो तथ्य सामने आ जाएगा वो बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। आज जो बात कह रहे हैं कि हावड़ा में सुरक्षित रखा गया है, ये मसीरे आलम की बात करेंगे, मुत्तहिद खान का बयानी बताएंगे, तो हम करें विशंबरनाथ पांडे को नहीं बताते कभी आप लोग? विशंबरनाथ पांडे को भी बताइए, औरंगजेब के बारे में उन्होंने भी लिखा है। हमारा भी फाहियान को बताइए, चीनी यात्री था, कहें आइए ठाकुर प्रसाद वर्मा को बताइए, कितने इतिहासकारों को बताएंगे। अंजुमन के लोग सुनिए हमेशा वोट पकड़ के बैठे। जिस दिन 7/11 खत्म हुआ, वर्षी शेख ने दम तोड़ा इस बनारस की धरती में, उस दिन से ही लोग को होश ठिकाने हुआ नहीं। लोग जान रहे थे जो जैसे है वैसे रहेगा। हम इनके बात पर नहीं रहे, हम अपना जांच करते रहे, पढ़ते रहे, समझ रहे हैं। तोड़ने की बात कई लोगों ने लिखी, मगर किसी ने बनाने की बात नहीं लिखी कि तोड़ के बनाया गया। कोई के पास हो तो दिखाया। सुनिए भाई साहब जो कह रहे हैं, राखी सिंह का मुकदमा इसी जिला जज में आज सुनवाई हो रही है, उसी फाइल में लिख करके दिए हैं। मुकदमा नंबर 18/22 में राखी सिंह वर्सेस में अपने पैरा नंबर 14 में कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। अगर एतराज हो तो हम काफी मंगवाते हैं इतना। आप सुनिए, मस्जिद तोड़ मंदिर तोड़ कर अगर मस्जिद बना तो वह गलत है, गलत है। तो सर्वे में ये तो चीजें साफ हो जाएंगी कि पहले मंदिर में साफ हो नहीं होगी कि नहीं होगी, ये न्यायालय की प्रक्रिया। भाई साहब ने कहा बहुत अच्छी बात, जो न्यायालय से आदेश आएगा सारे लोग मानेंगे उसको। तोड़ के नहीं बना, कहीं मस्जिद में अंदर निशान नहीं है। वो सब जो कह रहे हैं कि ये बताएंगे, सही कह रहे हैं। भाई हमारे धर्म का धार्मिक स्थल कौन देखता है? क्योंकि वहाँ 20 साल तक हिंदू धर्म का एक पहरेदार हुआ करता था। अब किसको कहा जाए, कभी कोई ध्यान उस पर नहीं दिया। अरे हम खुद नहीं देखे थे उसको। मैं तो जा करके भाई 1 महीना पहले जाकर विस्तृत देखे कि यार बार बार टीवी में इतनी दिखा रहे, क्यों इतनी दिखा रहे हो भैया? आप पूरे मस्जिद के दिखाओ ना, फूल पत्ती बनी आप नहीं दिखा रहे हो, पूरे मिंबर बने नहीं दिखा रहे हो। इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। 1.5 इंची का दिखा रहे हो, 1.5 फुट का। इनका ये जवाब मीडिया वालों का भड़काया हुआ काम है कि तो आप देखने से पता लगेगा आपको। कोई त्रिशूल रहेगा तो नीचे खच के नहीं बनेगा। मुगलिया दौर की बात हो रही है, आक्रमणकारियों की बात हो रही है। उन्हीं दौर में 105 रंग का सिक्का चला, उसमें त्रिशूल भी है, डमरू भी है, ओम भी है, स्वास्तिक भी है, सीता जी और राम जी का भी सिक्का चला। जिसको शासन करना होता है वो सबको लेके चलता है। ये कौन सी भाषा है? त्रिशूल मिलना, अगर निशान पे बात हो तो भाई श्री राम मार्ग का ईटा बिक रहा है, ठीक है। स्वास्तिक मार्ग का ईटा बिक रहा है। यहाँ पर सभी को करना चाहिए। रिपोर्ट के बाद ही यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी दोनों ही पक्षों के यहाँ पर अपने अपने तर्क हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बाकी मेहमान देवेंद्र वार्ष्णेय वरिष्ठ अधिवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। इकबाल का रुख करना चाहेंगे। इकबाल जी, यहाँ पर आखिर मुस्लिम पक्षकार सर्वे से भाग क्यों रहा है? सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, ये तो आप मानते हैं ना, तो सर्वे का सामना कीजिए, जाइए जहाँ पर सर्वे चल रहा है। इकबाल जी, इकबाल जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? इकबाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? संजीव जी, यहाँ पर किस तरीके से देखा जाए, यहाँ पर दो पक्षकार जो हैं, दोनों के अपने अलग अलग तर्क हैं। एक कह रहा है कि यहाँ पर विदेशी जो आक्रांत आए थे उन्होंने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी, और मुस्लिम पक्षकार ये कह रहा है कि नहीं बनवाया गया है और केवल कुछ लिमिटेड चीज़ों को दिखाया जा रहा है, पूरी तस्वीरें यहाँ पर मस्जिद की नहीं दिखाई जा रही हैं। अब जब सर्वे एक बार फिर से शुरू हो गया है तो किस तरीके से इसको देखा जाए और क्या माना जाए कि अब जो है यहाँ पर इसका अगर पॉलिटिकल एंगल भी हम देखें तो उसके पॉलिटिकल एंगल से क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं? प्रीति, देखिए, दो पैरेलल चीजें चल रही हैं। एक तो अदालत में मामला चल रहा है और दूसरा ज्ञान वापी को लेकर उत्तर प्रदेश और देश में सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को पहल करनी चाहिए, और जो ये मुस्लिम पक्ष के पैरोकार बात कर रहे थे कि वहाँ कोई निशान नहीं है, अरे जब नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ है तो ये एक बड़ा साइन होता है, एएसआई ने पहले ही कहा था। इसके अलावा तमाम जो हिंदू पक्षकार हैं उनका ये मानना है कि जो पिलर हैं ज्ञान वापी मस्जिद में, जहाँ से मस्जिद तथाकथित मस्जिद शुरू होती है, वहाँ के नीचे हिंदू निशान मौजूद हैं। इसके अलावा जो दीवारें हैं उस पर हिंदू देवी देवताओं की तमाम तस्वीरें हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो चीख चीख कर कहती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मस्जिद से पहले वहां पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर हुआ करता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि
मुस्लिम समुदाय को आगे आके पहल करनी चाहिए ताकि देश और प्रदेश में भाईचारा बना रहे। हालांकि इकबाल अंसारी मौजूद हैं अयोध्या में, जो बाबरी मस्जिद थी उनके पैरोकार रहे इनके पिताजी और ये दोनों। लेकिन जब हाई कोर्ट का फैसला आया प्रीति, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उसके बाद इस पूरे परिवार ने पूरी तरीके से न्यायालय का सम्मान करते हुए वहां पर मंदिर निर्माण का पक्ष किया। तो ये तमाम चीजें हैं जो देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक बनती हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जिस तरीके से मामला चल रहा है, वो निश्चित तौर पर इस ASI सर्वे के बाद साफ हो जाएगा कि वहां पर किस तरीके के निशान हैं, किस तरीके से देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो दीवारें हैं उन पे उकेरी हुई तस्वीरें किन देवी देवताओं की हैं और किस धर्म से वो मेल खाती हैं। लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा, मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी हैं यहाँ पर, वो बताएं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है और आपने अयोध्या में भी उसकी पहल की, तो क्या आप बनारस में भी करने जा रहे हैं इकबाल? इकबाल अंसारी जी दे रहे जवाब। हमारे कहने से कुछ नहीं होना जो है हो सकता, क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जब मामला न्यायालय में हो और सारा सरकारी महकमा उस पर लगा हुआ है, जो सरकार कहेगी वो जो है कोर्ट कहेगा, कानून कहेगा, वो माना जाएगा, हम भी उसका मानेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के उस बयान को किस तरीके से देखते हैं कि आपके समाज को पहल करनी चाहिए ताकि देश में भाईचारा बना रहे? आप ये तो मानते हैं कि वहां पर जो निशान मौजूद हैं, तो जिस तरीके से ASI का सर्वे पहले बताया, तमाम हिंदू पक्ष के लोग बताते हैं, उससे तो इत्तेफाक रखते हैं ना आप इकबाल अंसारी जी? पूरे देश के लोगों का हक बनता है भाईचारा बनाए रखने। मंत्री जी ने कहा है, ठीक कहा, अच्छी बात है। हम भी पूरे देश के लोगों से कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कि देश में भाईचारा बनाओ। सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ लड़ा तो हम भाग गए थे। आज भाईचारा बनाओ कि हिंदू मुसलमानों में नफरत खत्म हो जाए। हम तो हमेशा जो है एकता की बात करते हैं, अपने देश की तरक्की की बात करते हैं कि हमारे यहाँ देश जो है, देश का संविधान जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बना हुआ है, और एक छिटका है तो कानून भी एक होना चाहिए, अन्याय सबके साथ होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये हमारी मानसिकता। लेकिन इकबाल साहब, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं होगा, बनारस में भगवान भोलेनाथ का मंदिर नहीं होगा, मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर नहीं होगा, तो फिर कहाँ होगा? ये सवाल जहाँ मंदिर का है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारी चीजें पूरे देश में है। पूरे देश में लोग जो है भगवान को मानने वाले हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ लोग उसके न मानने वाले हों, भी सम्मान करते हैं। हम ये नहीं कि है कि हम मुसलमान बन गए हैं तो क्या किसी के धर्म का सम्मान नहीं करते, सबका सम्मान करेंगे तभी हम मुसलमान हैं। इकबाल अंसारी जी, आपके अयोध्या मंदिर में के रुख को पूरे देश ने सराहा। खास तौर से सरकारों की बात करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके परिवार की तारीफ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इकबाल अंसारी जी का परिवार राष्ट्रभक्त है और देश में भाईचारे की बात करता है। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार कह रही है, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इस पर विराम लगाया जाना चाहिए, इस पर सियासत ना हो? जब आप समझिए ना कि जब मंदिर और मस्जिद पर सियासत होने लगती है, तब आम मुद्दे छूट जाते हैं, विकास पीछे छूट जाता है, कनेक्टिविटी पीछे छूट जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम चीजें हैं जो दोयम दर्जे की हो जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए? फिर आपके परिवार का जिस तरीके से पूरे देश में इकबाल रहा है, इकबाल अंसारी जी। देखिए, सवाल तो आपने पूरा सवाल जो है बता दिया कि जो है कैसे क्या होना चाहिए। जब मामला जो है हमारा संविधान और न्याय जब कोर्ट में पहुंच गया है तो कोर्ट फैसला करे। जब कोर्ट का सम्मान सारे लोग करने को तैयार हैं तो जो है कोर्ट फैसला करे। कोर्ट में भी हिंदुस्तान के जो है इकबाल जी, तो कोर्ट का ही तो आदेश है कि सर्वे दोबारा से शुरू हो, फिर आप वहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? फिर मुस्लिम पक्षकार क्यों नहीं जा रहे हैं उसमें अपना सहयोग देने के लिए? नहीं मानेंगे। हमारा तो यही मतलब है कि हम संविधान को सम्मान करेंगे। संविधान जो है, संविधान का सर्वे करें, संविधान जो भी फैसला हो उसको माने।
इकबाल जी, आप कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, कोर्ट का ही आदेश है, दोबारा से सर्वे होना चाहिए एसआई, और आज से सर्वे शुरू हो गया है, फिर आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर सर्वे में? पहले भी हमने यही कहा था, जब राम जन्मभूमि का मसला था तो हमने कहा कि जो कोर्ट फैसला करेगा, पूरे देश के लोग कह रहे थे कि जो कोर्ट फैसला करेगा मानेगा, तो कोर्ट ने फैसला कर दिया, सभी ने सम्मान किया, कोई हिंदुस्तान में कोई एक पत्ता नहीं हिला। तो अब क्यों नहीं, जब सर्वे अंदर हो रहा है ज्ञान व्यापी के, वहां पर मुस्लिम पक्षकार मौजूद नहीं है? देखिए, जब सर्वे के ऊपर विश्वास है लोगों का, सर्वे हो रहा है, अच्छी बात है। तो आप, सवाल मेरा ये इकबाल जी, आप क्यों नहीं वहां पहुंच रहे हैं? क्यों मुस्लिम पक्षकार वहां पर नहीं जा रहे हैं? क्या भरोसा नहीं है सर्वे पर, या उम्मीद नहीं है? सवाल है कि जो लोग मुकदमे में इल्जाम है, वो काम उनका वहाँ पे है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप भी तो एक पक्षकार हैं, आप भी तो एक पक्षकार है, क्या वहाँ पर आपका होना जरूरी नहीं समझते आप? जो है अयोध्या में पत्रकार थे, यहाँ कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने सम्मान किया, पूरे देश में कोई एक पत्ता नहीं हिला। हम तो चाहते थे कि अगर कोई मसला है कोर्ट का है, कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने मान लिया। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर देवेंद्र वार्ष्णेय भी लंबे समय से बने हुए हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। यहाँ पर देखिए, सर्वे फिर से शुरू हो चुका है, एक पक्षकार मौजूद है, दूसरा पक्षकार मौजूद नहीं है, और कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जो भी होगा उसका सम्मान करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या दोनों ही पक्षकारों का वहाँ पर होना ज़रूरी है, या एक पक्ष अगर वहाँ पर रहेगा तो भी सर्वे आगे बढ़ता रहेगा, या एक नाराज़गी मानी जाए मुस्लिम पक्ष की कोर्ट के फैसले को लेकर? नमस्कार मैडम जी, मैंने ऑनेबल हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है, ऑर्डर पढ़ा है, और ऑनेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ऑर्डर ऑफ द एएसआई एंड लर्नेड सीनियर काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द डिपार्टमेंट have made their stand clear that no damage is going to be caused to the property in question. अब ऐसी स्थिति में जब प्रॉपर्टी को कोई डैमेज ही नहीं होगा तो सर्वे में किसी भी पक्ष को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है, और जो लीगल प्रोविजंस हैं उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहां किसी भी पक्ष को यह ऑब्जेक्शन करना कि एएसआई की रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए रिकॉर्ड पर, यह उचित नहीं है। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट जाने का आशय यह कदापि नहीं है कि एएसआई का सर्वे किसी भी हालत में रुके। ऑनेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में however dismissal of this writ petition does not affect the right of parties to the suit to remain present at the time of scientific investigation to be made by the ASI। अब यहां जो है वो ऑनेबल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को डीटो करते हुए एएसआई को पूरा अधिकार है वहां जाने का, रुकने का अधिकार नहीं है। यहां प्लेंटिफ को रोका नहीं गया है। हेलो जी, मिल रही है आपकी बात, बोलिए। यहां किसी भी पक्ष को रोका नहीं गया है। एएसआई को डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर था कि वो जाकर वहां पर अपनी रिपोर्ट दे, वहां इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्ट करने के बाद। अब यहां मैं एक चर्चा और करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने लगभग 5 वर्ष पूर्व कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर भी देखा था। अंकोर वाट मंदिर की स्थिति यह थी कि वहां भी रामायण और महाभारत के चित्र वहां की दीवारों पर खुदे हुए हैं, वहां की दीवारों पर बने हुए हैं, लेकिन बौद्ध मंदिर है। तो मैं यहां, और सारा का सारा मंदिर टूटा हुआ है, और सबसे बड़ा मंदिर पूरे देश, पूरे विश्व का कहलाता है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है, और वहां भी महाभारत और रामायण के चित्र जो है वो दीवारों पर खुदे हुए। तो एएसआई की रिपोर्ट आने में किसी भी पक्ष को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां खुद मुस्लिम पक्ष को अपीयर होना चाहिए विवादित परिसर में,
और विवादित परिसर में अपीयर होने के बाद उन्हें जो है वो एएसआई को सहयोग करना चाहिए, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके कि आखिर उस विवादित परिसर में है क्या। यहां ये तो सब जानते हैं, हिस्ट्री है कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। अब फूल पत्ती, भगवान के चित्र, ये सारे के सारे इन चीजों को सिद्ध करते हैं कि वहां पर 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले या 1000 साल पहले क्या था। कंबोडिया का मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है। तो यहां मंदिर और मस्जिद की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यह जरूरी है कि एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट के सबमिट जाए और कोर्ट जो है उस एक्सपर्ट ओपिनियन को कंसीडर करे। मस्जिद होगा, मस्जिद बनाई जाएगी, मंदिर होगा, मंदिर होगा। तो यहां किसी भी पक्ष को यह आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि एएसआई वहां एंटर ना करे, और बल्कि मेरा मानना यही है, मेरा मानना क्या है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है कि वहां दोनों पक्ष जाएं और जाने के बाद एएसआई को सहयोग करें। क्या माना जाए कि यहाँ पर एक पक्ष का इससे भागना पेचीदगियों को और आगे बढ़ाने वाला है? क्योंकि दोनों पक्ष अगर मौके पर मौजूद रहेंगे, आ रही हूँ मदन मोहन जी, अगर दोनों पक्ष मौके पर मौजूद रहेंगे तो चीज़ें समय पर और जल्दी यहाँ पर जो है क्लियर हो पाएंगी, बाद में एक पक्ष आपत्ति नहीं जता पाएगा। निश्चित रूप से अगर दोनों पक्ष उपस्थित होते तो एक ऑब्जेक्शन का मौका नहीं मिलता, लेकिन यहां जो है वो चूंकि मामले को टालना है, लंबा खींचना है, इसी उद्देश्य से जो है दूसरा पक्ष एएसआई के समक्ष या एएसआई का साथ नहीं दिया दूसरे पक्ष ने, तो मेरा मानना यही था कि अगर दूसरा पक्ष भी सहयोग करता तो निश्चित रूप से विवाद का हल शीघ्र और अतिशीघ्र और सुगमता से हो जाता। ठीक है इकबाल जी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, क्या उसके बाद मुस्लिम पक्ष यहाँ पर पूरा सहयोग करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है? देश का संविधान का सम्मान सारे लोग करते हैं, देश के संविधान का सम्मान सारे लोग करते हैं, तो बिल्कुल लोग करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने याचिका लगाई है, रोक की मांग की है सर्वे पर, क्या उसके बाद जब फैसला आ जाएगा तब मुस्लिम पक्षकार इसके फेवर में रहेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे एएसआई सर्वे को? क्या कोर्ट के फैसले का इंतजार यहाँ पर कर रहा है मुस्लिम पक्षकार? देखिए, अब तो हम अयोध्या में है, बनारस में जो है तो है नहीं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन इतना भी जरूर सुनते हैं, हमें सलाह सबको देते हैं कि देश में जो है ठीक है, आप नहीं है, लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या मुस्लिम पक्षकार को एएसआई सर्वे में जाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। देखिए, हम बिल्कुल जो जवाब देते हैं वो बिल्कुल जो है जो हम देश में देखते हैं, जो हमारे मन में चल रहा है, मैं उसको कहने से जो है चूकता नहीं हूँ। जब हम तो जो है बार बार कहते हैं कि कोर्ट का संविधान, मतलब संविधान जो है जो बना हुआ है हमारे देश में, तो चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, जो कोर्ट ने फैसला कर दिया उसको जो है सभी लोग मान रहे हैं और मानेंगे। आप बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए इकबाल जी कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए मस्जिद के अंदर अगर सर्वे चल रहा है तो? देखिए, जब कोर्ट ने कहा है तो जो है लोग जाएंगे, उसमें जो है तो जो है नहीं जा रहे हैं, नहीं पहुंचे हैं मुस्लिम पक्षकार वहां पर सर्वे के दौरान, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें और आगे लंबी खिंचने वाली हैं। अगर समय पर दोनों रहेंगे तो फिर आपत्तियां जताने का मौका भी शायद खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों के सामने चीज़ें होंगी, दोनों के सामने सर्वे होगा, तो कहीं ना कहीं इस मामले को आप लोग ही लंबा खींच रहे हैं। इसका मतलब नहीं चाहता है मुस्लिम पक्षकार कि वहां पर सर्वे हो। ये काम पक्षकारों का है, जो लोग पक्षकार हैं उनको जाना चाहिए जो है। ठीक है, हिंदू पक्षकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मदन मोहन जी, यहाँ पे मुस्लिम पक्ष जो बहिष्कार किया है, पिछले वर्ष एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई थी, सारे लोग गए थे, मुस्लिम पक्ष के सारे अधिवक्ता और पक्षकार भी वहाँ पे थे, और एक पूरी कार्रवाई लगभग कवायद 1 सप्ताह चली और पूरी तरह उन्होंने सहभागिता रही, उनका
हर ऑर्डर पे, हर वहाँ पे रिपोर्ट पे हस्ताक्षर किए हैं, पूरी तरह सहयोग दिए हैं। और वहाँ पे चूंकि एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई थी, तो जो विजुअल है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो उसको ही वहाँ पे आधार बनाया जाता है एडवोकेट कमीशन कार्रवाई में। परंतु डॉक्यूमेंटेशन और साइंटिफिक ढंग से उसका विश्लेषण किसी स्थान विशेष का, प्राचीन भवनों का, वो तो केवल आर्कियोलॉजी करता है। तो इसमें उन्हें मदद करनी चाहिए था, अवश्य आना चाहिए था। और जो हमारे मित्रगण की आपत्ति है कि कई ढंग से, मैं उनके कुछ साक्ष्य और कुछ तथ्यगत बातें बता रहा हूँ। 1936 में बनारस में मुकदमा चला। उस मुकदमे में भी 12 गवाह गुजरे और सबने एडमिट किया था कि यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का निरंतर लोग पूजा करते हैं। और उसके नीचे जो तहखाना, उसमें व्यास परिवार है, व्यास परिवार निरंतर पूजा करता है और पूजा कराता रहता है। और काशी का एक और भी महात्म्य है कि पंचकोश के परिक्षेत्र में जो भी विग्रह यदि खंडित हैं वो भी पूज्य हैं। इसलिए यहाँ पे ये विषय ही नहीं है, हमारे शास्त्रोक्त विषय है। अब मैं आता हूँ 1936 के मुकदमे के बाद 1995 में इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 3 सदस्यीय बेंच ने ऑर्डर किया था। और उसको एक मस्जिद की क्या स्थिति होती है, उसकी क्या परिभाषा, उसको पूरा इसमें डिफाइन किया गया है। और किसी विवादास्पद स्थान पे मस्जिद नहीं हो सकती है। वहाँ एक नमाज के स्थान पे एक बच्चा भी आपत्ति कर दे तो वो खुदा को कबूल नहीं होती, ऐसी उनका अकीदा विश्वास है। और यह उनका पूरा डॉक्यूमेंटेड है कुरान शरीफ, हदीस इत्यादि में। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि इसके बावजूद 1983 में श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। और उसमें बड़ा एडमिट किया गया कि जो काशी का पंचकोश का परिक्षेत्र है, पूरा वह संपूर्ण संपदा श्री आदि विश्वेश्वर काशीनाथ में निहित है। ये बातें शास्त्रों के आधार पे कही गई हैं, ऐसे नहीं कही गई हैं। स्कंद पुराण, शिव महापुराण, उपनिषदों में भी इसका विस्तृत वर्णन है। और ये कोई और जो बात बोल रहे थे कि कहाँ साक्ष्य की मस्जिद है, माशिर आलमगिरी में साफ लिखा हुआ है। ये औरंगजेब का वजीर ताकि मुस्तैद खान ने लिखा हुआ है। और 18 अप्रैल 1669 को इस आक्षेप के साथ औरंगजेब ने तोड़वाया था कि इस मंदिर के आसपास जो पढ़ाया लेकिन जाता मदन मोहन जी, यहाँ पर वाराणसी से आपने सुना था मुस्लिम पक्षकार को, उनकी तरफ से कहा गया कि पूरी चीजें नहीं दिखाई जा रही। जी, मैं उन्हीं की बात बता वो रहा हूँ। ये कह रहे थे कि पूरी चीजें नहीं दिखाई जा रही है, कुछ सिलेक्टिव चीजें दिखाई जा रही हैं और बनाई गई हैं ये चीजें, ये पहले पुराने टाइम से नहीं बनी हुई हैं। जी, ताकि मुस्तैद खां के द्वारा लिखा गया माशिर आलमगिरी इस समय एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में संरक्षित है, उसकी कॉपी हम लोगों ने इस पटिशन में लगाया है। और दूसरी बात आपको बता दें, उसमें साफ कहा गया है कि बादशाह सलामत के आदेश से, हुक्म से यहाँ पे बनारस के पंडित इस जगह पे गंदी किताबें पढ़ाते हैं। और इस बदमाशी पूर्ण जानकारी से जो मुसलमान हैं उनका अकीदा, उनका विश्वास टूट रहा है और वो काफिर होते जा रहे हैं। इसलिए बादशाह सलामत ने इस जगह को तोड़वा दिया, हटवा दिया। और सबको जो भी रहे वो अलग विषय है, वो कत्लेआम बहुत बड़ा हुआ था, उसका उसमें उल्लेख नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि 1983 में जो श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम है, उसमें साफ कहा गया है कि जो पंचकोश का परिक्षेत्र है उसकी संपूर्ण संपदा आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ में निहित है, तो वहाँ मस्जिद होने का प्रश्न ही नहीं है। और किसी मस्जिद का संस्कृत के शब्द से ज्ञानवापी से क्या लेना देना भाई? ज्ञानवापी यानी वहाँ पे ज्ञानोदय तीर्थ है और उससे प्राचीन काल से ही इसका बड़ा उल्लेख है शिव महापुराण में। दी हिस्ट्री ऑफ बनारस, प्रोफेसर आर्कियोलॉजिस्ट बहुत बड़े रहे, BHU के हेड रहे हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के, उन्होंने लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ बनारस में इसका बड़ा व्यापक उल्लेख किया है। ह्वेन सांग के आगमन पे भी उसका बड़ा उल्लेख किया गया कि एक भव्य मंदिर जो कि 100 फीट ऊंचा गंगा जी के तट पर से देखने में लगता है और वो बड़ी भव्यता लिए हुए यहाँ पे अवस्थित है। ये कई चीजें हैं जो कि हमने तो नहीं लिखा। और वहाँ पे जो कुछ है दिख रहा है कि ओम का है, स्वास्तिक का, पद्म का चिन्ह है और त्रिशूल है। और उसका पार्श्व भाग में जो वास्तु विन्यास है, वास्तुशिल्प है, मंदिरों की द्रविड़ शैली, नागर शैली होती है। तो उत्तर भारतीय मंदिरों का जो 12वीं शताब्दी में स्वर्ण काला माना जाता है, वो ज्ञान व्यापी पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दीजिए ना मदन मोहन जी। ज्ञान व्यापी पर जो सवाल उठ रहे हैं जी, तो वो भग्नावशेष 12वीं शताब्दी के
जो मंदिर बनने की स्टाइल थी, इसको स्टाइलिश डेटिंग कहते हैं, उसके अनुसार तो वो नागरशैली के मंदिर का है। और पूरी तरह दीवाने चीख चीख के कह रही हैं। ये सब बातें भागना है, सच्चाई से लोग आ नहीं रहे, उनको आना चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए। एक कोई न्यायपीठ का वहाँ पे विवेचना नहीं हो रही है, वह एक वैज्ञानिक विश्लेषण हो रहा है और सर्वे हो रहा है, तो उसमें सहभाग करके अपने आंखों से भी सच्चाई देखनी चाहिए, विज्ञान की कसौटी पे क्या चल रहा है। ठीक है संजीव जी, यहाँ पर क्या माना जाए कि क्योंकि जब हमने देखा अयोध्या में जब फैसला आया, एएसआई सर्वे के बाद रिपोर्ट बनी, उसी के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब क्या मुस्लिम पक्षकार ये मान के बैठ गया है कि इस सर्वे के बाद कोर्ट इसी के आधार पर फैसला सुनाएगा, इसलिए उम्मीदें ही छोड़ दिया यहाँ पर? संजीव जी। बिल्कुल, देखिए प्रीति, ये जो एएसआई का सर्वे हो रहा है, ये दोनों पक्षों को साफ तौर पर पता है। हिंदू पक्ष भी जानता है कि जब सर्वे के बाद रिपोर्ट आएगी तो निश्चित तौर पर फैसला उनके फेवर में आएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष भी जानता है कि इस ज्ञानवापी मस्जिद, जो तथाकथित मस्जिद कही जाती है, उससे पहले ये मंदिर हुआ करती थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लड़ाई है, ये इस बात को लेकर है, अस्तित्व की लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है। लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है देश और प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं दोनों समुदायों को रोकनी चाहिए। मुझे लगता है कि इकबाल अंसारी भी इस बात से सहमत होंगे कि ज्ञानवापी को लेकर देश में सियासत नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मदन मोहन जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ज्ञानवापी मामला कोर्ट और जो दोनों पक्षकार हैं उनके बीच में तय हो, उनके बीच में इस बात का फैसला है कि आखिरकार यहाँ पर मंदिर है या फिर मस्जिद होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें हैं। और जो बातें कर रहे हैं मदन मोहन जी, उसके बाद उनको लगता है कि ये जो एएसआई का सर्वे है, ये निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष के फेवर में आने वाला है। इकबाल अंसारी मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इकबाल अंसारी जी के परिवार को हिंदुस्तान नहीं प्रीति पूरी दुनिया जानती है। इनके पिता जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी उसके पैरोकार रहे, उनके इंतकाल के बाद इकबाल अंसारी साहब ने वो जिम्मेदारी बखूबी संभाली। और बड़ी बात यह है कि जब माननीय न्यायालय का फैसला आया तो उसके बाद इन्होंने देश के लोगों से अपील की, अपने धर्म के लोगों से अपील की कि इस पूरे मामले को शांति के साथ सुलझाना चाहिए। और आप देखिए कि अयोध्या के फैसले के बाद देश और प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई भी हलचल, कोई भी घटना किसी भी तरीके की नहीं हुई। इकबाल साहब, क्या आपको लगता है कि जो बात मदन मोहन साहब कह रहे हैं कि एएसआई के सर्वे के बाद निश्चित तौर पर वो सबूत सामने आएंगे जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि इससे पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, भगवान भोलेनाथ की नगरी है बनारस, इसको सब जानते हैं, काशी किसकी नगरी है। तो सवाल वही खड़ा होता है कि आपको क्यों नहीं इसकी पहल करनी चाहिए? देखिए, जब कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन हो जाता है तो लोग उसी पे निर्भर हैं। तो हम तो कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। जो संविधान का फैसला है उसको लोग माने, हम यही सलाह देते हैं। और हम ज्यादा जो है हिंदू और मुस्लिम पे ज्यादा कोई जो है बहस करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा एक मजहब भी है कि देश का सम्मान करो, देश के लोगों का सम्मान करो, जात बिरादरियों का सम्मान करो। जो न्याय हो, न्याय के तरीके न्याय होना चाहिए, क्योंकि जब लोग संविधान पहुंच गए हैं तो संविधान जो कहता है उसको लोगों को मानना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि वहाँ मंदिर से पहले, मस्जिद से पहले मंदिर हुआ करता था? मदन मोहन जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? ये हम सब लोगों की बातों पे इत्तेफाक रखते हैं। मैं किसी की कोई भी आदमी हो, सच्चाई जो सामने है उसके लिए सारी टीम है, वो बताएगी। हम जो है वो ज्यादा हमको बात का बतंगा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के आदमी है, वो एक वैज्ञानिक है, जो वो कहेंगे लोग उसको मानेंगे। बात का बतंगड़ मीडिया थोड़ी बना रही है इकबाल साहब, बात का बतंगड़ तो दोनों पक्ष बना रहे हैं। अरे जब जिला अदालत का फैसला आता है, हाईकोर्ट का फैसला आता है, वहाँ एएसआई का सर्वे होना चाहिए, तो आपको भी स्वागत करना चाहिए। आखिरकार मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है? आपको इस बात का डर है क्या कि उससे पहले मंदिर के निशान वहाँ पर मिल जाएंगे? यदि आप इस बात में मुतमईन है कि वहाँ पर आपकी मस्जिद है, तो फिर डर किस बात का? भाई बतंगड़ मीडिया थोड़ी बना रही है, बतंगड़ तो आप लोग बना रहे हैं।
तो उसको लोग मानेंगे। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे भाई। हमारा तो जो है एक जो है सीधा सा जो है कि जब जो है हम अपने देश के संविधान को मानते हैं, संविधान वहाँ जो है पहुंचा है, अपने आदमियों को भेज रखा है, जो संविधान कहेगा वो माना जाएगा। चलिए आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। मदन जी, इकबाल साहब कह रहे हैं कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। उनका मानना है कि वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, और ये भी कह रहे हैं कि न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसको भी मानेंगे। तो दोनों बातें कैसे एक साथ चल सकती हैं मदन जी? दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम जाके इस बात को कह सकता हूँ, क्या काबा में एक शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है? उसी तरह हमारे लिए अयोध्या मथुरा काशी है। यह पूरी तरह सनातन धर्म आज का नहीं है, यह ऐतिहासिक शास्त्र है। हम जिस बनारस में है इसका हजारों वर्षों का इतिहास है। और तो और आर्कियोलॉजी सर्वे के माध्यम से 2500 साल पहले का सारनाथ के उत्खनन में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थली का यहाँ पे जहाँ पे वो आचार्य रूप में प्रतिष्ठित होते हैं उनका स्थान है काशी में। और उसी आर्कियोलॉजी के ही माध्यम से ज्ञात हुआ कि यहाँ तो इतना बड़ा स्थान है भगवान बुद्ध का जो अशोक सम्राट के द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ पे जो स्तूप वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है मदन जी, यहाँ पर हिंदू पक्षकार मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ और सामने आ गया है। बौद्ध धर्म गुरु भी यहाँ पर मठ होने का दावा कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं मदन मोहन जी? बौद्ध धर्म गुरु भी यहाँ पर मठ होने का दावा करने लगे, एक नया मोड़ और सामने आ गया ज्ञान व्यापी में। जी, तो वो हमारे साथी जो आज सुप्रीम कोर्ट में है उनसे हमने कहा कि ये बौद्ध मत के जो भी बनते जी गए हुए हैं तो उनसे कह दिया जाए कि भाई एसआई के सर्वे हो रहा है, आर्कियोलॉजी के सर्वे के माध्यम से उन्हें भी मालूम हो जाएगा कि यहाँ क्या बौद्ध कोई स्तूप था अथवा मंदिर ही प्राचीन काल से था, वो भी स्पष्ट हो जाएगा। ये तो बड़ी सरल सी बात है, इसलिए ये चिंता का विषय नहीं। वो आए हैं तो उनका भी समाधान अवश्य होना चाहिए। भारत में जो भी कोई समुदाय, कोई वर्ग, कोई मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति संतुष्ट है तो ये तो बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है कि पूरा सर्वे हो जाए, उनको भी संतुष्टि मिलेगी, उनको भी वो डाटा जो मिलेगा, जो उसके डॉक्यूमेंटेशन हमारे आर्कियोलॉजी के वैज्ञानिक करेंगे, उससे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ कभी मंदिर था कि मस्जिद था अथवा कोई बौद्ध स्तूप था। ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। ये तो और ठीक है, देवेंद्र जी से आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, यही सवाल आपसे भी है देवेंद्र जी। अब बौद्ध धर्म गुरु भी यहाँ पर मठ होने का दावा करने लगे हैं, क्या ये मामला और पेचीदा होगा या और सरल हो जाएगा? एक और पक्षकार यहाँ पर जुड़ने जा रहा है या जुड़ेगा? बौद्ध धर्म का अगर इसमें अपीयरेंस होती है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विवाद है। बौद्ध धर्म को जो है वो एएसआई के साथ विवादित परिसर में जाना चाहिए था। वहां ज्ञान व्यापी में बौद्ध पक्ष को भी अपीयर होना चाहिए था कि वहां स्थिति क्या है। तो यहाँ कोई विवाद का विषय नहीं है। अगर बौद्ध धर्म के या जो व्यक्ति हैं जो अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एएसआई का साथ देते। तो एएसआई का अगर दावा किया गया, वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और हिंदू पक्ष को इससे किसी प्रकार का कोई इससे आपत्ति नहीं है। वो कह रहे हैं ठीक है, अगर आप भी दावा कर रहे हैं तो आप भी इस सर्वे में शामिल होइए और जो भी होगा आगे क्लियर हो जाएगा। एक आखिरी सवाल इकबाल जी आपसे, बौद्ध धर्म भी यहाँ पर अब दावा कर रहा है। अभी तक तो हिंदू पक्ष आपकी टेंशन बढ़ा रहा था ये दावा करके कि मंदिर है, अब बौद्ध धर्म गुरु भी ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर मठ है। देखिए, अयोध्या में भी लोग जो है बौद्ध धर्म के लोग दावा कर रहे थे, लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच में कोर्ट ने फैसला कर दिया, लोगों ने उसका सम्मान कर लिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ज्ञान व्यापी पर आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार की तरफ से जो याचिका लगाई गई है उस पर फैसला आना है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा। वहीं हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से जो है सर्वे शुरू हो गया। हालांकि मुस्लिम पक्षकार इस पर आपत्ति जता रहे हैं, सर्वे में सहयोग नहीं कर रहे हैं। चलिए।